Hello my class 5 students, I hope you all are doing good today. In today's video, we will cover the chapter Water Transport from your SST book Our World. In previous videos, we discussed about means of transport. There are three means of transport under which we have completed the land transport, and today we are going to complete a chapter related to water transport. As we all know that water transport means that moving of goods or people from one place to another by the means of waterways. इसका मतलब ये है कि कोई भी सामान या इंसान अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी वाटरवेज से जाता है, मतलब कि किसी ऐसी चीज में बैठ के जाता है जो वाटर के ऊपर चलती है, उसे क्या बोला जाता है? वाटर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले जो है वाटर ट्रांसपोर्ट है वो क्या था? जो सबसे पहला वाटर ट्रांसपोर्ट जो एक अर्ली मैन ने आइडेंटिफाई किया था वो था एक प्लैंक ऑफ वुड। प्लैंक ऑफ वुड क्या होता है? एक लकड़ी का खत्ता। कई हजारों साल पहले अर्ली मैन ने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो लकड़ी है ना वो पानी के ऊपर तैरती है, और वो लकड़ी के खत्ते को पानी के ऊपर रख के और उसके ऊपर बैठ के एज अ उसे बोट यूज किया करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने और तरकीबें लगाई, और वो जो पहले सिंगल लकड़ी के खत्ते को वो यूज किया करते थे ना एज अ बोट, उन्होंने उसे जोड़ना सीख लिया और उन्होंने बांध के उसे जोड़कर एज अ बोट यूज किया। फिर धीरे धीरे उन्हें बोट बनानी आई और ऐसे ही हमारी बोट का आविष्कार हुआ। पहले के टाइम पे जिस वक्त मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी ना, उस वक्त वो लोग जो है ना वो एनिमल्स की एक्सपैंडेड स्किन को एज अ बोट यूज करा करते थे। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये जो अर्ली मैन है इसने कैसे एक एनिमल जो है वो फूला हुआ है। जब किसी एनिमल की बॉडी फूल जाती है ना तो उसे बोला जाता है एक्सपैंडेड स्किन। ठीक है, तो उसे वो लोग एज अ बोट यूज किया करते थे। क्यों? क्योंकि जो एनिमल की एक्सपैंडेड स्किन होती है वो पानी पे फ्लोट करी जाती है, और जो भी ट्रांसपोर्ट पानी के ऊपर तैर के हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। और उसका ये जो एक्शन होता है ना पानी के ऊपर तैरने का, इसे बोला जाता है सेलिंग। और आज के टाइम पे भी इजिप्ट में कई ऐसी जगह है जहाँ पे सरकंडे यूज किए जाते हैं एक अपनी बोट बनाने के लिए, एक राफ्ट बनाने के लिए। सरकंडे क्या होते हैं? सरकंडे एक बैम्बू स्टिक्स होती है जो थोड़ी मोटी मोटी घास की स्टिक्स की तरह होती है, सूखी सूखी, जिसे हम लोग सरकंडे बोलते हैं। और धीरे धीरे बोट्स का साइज भी इंक्रीज होता गया। हम लोग जो है बोट्स को और अच्छे से शेप देना सीख गए, उसे और बड़ा बनाना सीख गए। और ये जो बड़ी बड़ी बोट्स जो बनाने लगे ना हम लोग, ये हम लोग वॉर में यूज किया करते थे। और ये जो बोट्स है इसे चलाने का हमें अच्छे से तरीका भी आया कि इन बोट्स को कैसे चलाना है। ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो डंडी है जिससे इस बोट को चलाया जाता है इसे बोला जाता है ओर। इस बोट को चलाने के लिए जो चीज यूज होती है उसे बोला जाता है ओर। इन बोट्स में एक कोनिकल सी शेप दे देते थे जो आगे से बहुत ज्यादा पॉइंटेड होती थी। वॉरशिप्स में ये ऐसी बोट्स बनाते थे। क्यों? वॉरशिप्स में ये ऐसी बोट्स बनाया करते थे ताकि जो सामने एनिमी बोट है ना, अगर ये बोट उसे जाके टक्कर मारती है तो ये जो कोनिकल शेप का है ना ये उस बोट में जाके होल कर दे। और इसका जो नाम है इसे बोला जाता है राम। धीरे धीरे जैसे ही चेंजेस आने लगे टाइम के साथ, हम ह्यूमन ने और इन्वेंशंस करने लगे वाटरवेज में। जैसे जैसे समय बीतता गया तो हम इन बोट्स को और बेहतर बनाना सीखते गए। इन बोट्स की स्पीड बढ़ाने के लिए ये जो आप तार लटकी हुई देख रहे हैं ना, इनमें क्लॉथ लगा दिया गया। धीरे धीरे जैसे ही चेंजेस आते गए हमारी बोट्स में तो हम ह्यूमंस ने बोट्स में क्लॉथ लगाना शुरू कर दिया ताकि वो बोट की स्पीड और बढ़ा सके। ऐसे ही हवा चलती है तो हवा की वजह से इस क्लॉथ से बोट की स्पीड भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट होने लगी उसी वक्त अराउंड 1200 ईयर्स अगो जो अरब के मर्चेंट्स है वो इंडिया में केरला आए थे। उनकी जो शिप्स थी उनका नाम क्या था? डॉ। जैसे जैसे शिप्स के थ्रू ट्रेडिंग बढ़ने लगी हमें और शिप्स की जरूरत पड़ने लगी। तो इसी के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला शिपयार्ड बनाया। शिपयार्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम बोट्स को रिपेयर करते हैं या नए बोट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
इन शिप्स को अच्छे से बनाने के लिए या रिपेयर करने के लिए बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई, और ये जो यूरोपियन शिप्स है ना, उनको वर्ल्ड की बेस्ट शिप्स माना गया टाइम के साथ साथ। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि केरला में बहुत साल पहले अरेबियन मर्चेंट्स आए थे ट्रेडिंग के लिए। उस टाइम पे जो केरला के रूलर्स थे, किंग्स थे, उन लोगों ने अरेबियन मर्चेंट्स को पूरी फ्रीडम दी कि वो इंडिया में आके ट्रेडिंग करे, अपना कारोबार करे, और वो अपना जो रिलीजन है उनका वो भी फॉलो करे। ये जो अरेबियन मर्चेंट्स है, इनके जो ट्राइब्स है, उसका नाम जो है आज भी मोपाला के नाम से जाना जाता है, जो कि केरला के अंदर है। जैसे ही टाइम बीतता गया वैसे ही इंसानों ने इन शिप्स में और चेंजेस लाते गए, और अब ये जो शिप्स वुड की पहले बना करती थी ना, अब जो है वो आयरन की बनाने लग गए, और ये करीब 180 साल पहले शुरू हो गया था। अब जो है बोट्स को जो हम पहले ओर्स से चलाते थे, अब उन बोट्स में प्रॉपलर लग गए। प्रॉपलर जो होते हैं वो एक फैनिंग सिस्टम है, जिससे बोट जो है वो आगे बढ़ती है। यहाँ पे आप इस यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो है बोट में प्रॉपलर लगा दिया गया है। ये जो है ना, ये फैनिंग जो सिस्टम है, इसे हम प्रॉपलर बोलते हैं, और ये इसके अंदर जो है ये इसकी मोटर लगाई गई है। इससे जो है ना, हम बोट को विदाउट ओर्स जो है वो चलाते हैं। अब हम इंसानों ने आयरन की शिप्स तो बनाई, पर हमने उनमें क्या चीजें देखी, जो आयरन की शिप्स थी ना, उसमें रस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, मतलब उसमें जंग बहुत ज्यादा लग रहा था। तो हमने करीब 1875 में आयरन की जगह स्टील को रिप्लेस कर दिया इन शिप्स को बनाने में। उसके साथ ही हमने जब इन शिप्स को बनाई तो इन शिप्स में और सारी अच्छी फैसिलिटीज हमने बनाई, और इनके लिए बड़े बड़े सी पोर्ट्स भी बनाए गए। सी पोर्ट्स क्या होता है? सी पोर्ट्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे शिप जो है वो खड़ी होती है जब वो यूज में नहीं होती है। Harbor is a place where large ships are anchored, loading and unloading facilities are provided. जो सी पोर्ट होता है उसी को हार्बर बोला जाता है। हार्बर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे शिप को बांध के खड़ा किया जाता है, या फिर वहाँ पे सामान को उतारा या चढ़ाया जाता है, जिसे कि हम लोग लोडिंग या अनलोडिंग बोलते हैं। क्या आपको पता है जो टाइटैनिक है ना, वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट शिप थी, और वो जो शिप थी ना, वो कहाँ से शुरू हुई थी चलना? वो इंग्लैंड में एक जगह है हेम्पटन, वहां से स्टार्ट हुई थी, और उसका जो रूट था वो कहाँ जाना था? न्यूयॉर्क में अमेरिका तक उसे जाना था। लेकिन ये जो टाइटैनिक शिप थी, अपनी फर्स्ट जर्नी के दौरान ही एक बड़े से आइसबर्ग, मतलब कि एक बड़े से बर्फीले पहाड़ से टकराकर वो डूब गया था। इस टाइटैनिक शिप में 2207 पैसेंजर्स में से सिर्फ और सिर्फ 703 पैसेंजर्स ही सेव हो पाए थे, सरवाइव हो पाए थे, बच पाए थे इसके एक्सीडेंट के बाद। उसके बाद बहुत सारी ऐसी और शिप्स बनाई गई ना, जिसके अंदर और भी ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करी गई। इन शिप्स के अंदर जाके ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े से होटल या शहर में आ गए हैं। ये शिप्स जो है इतनी बड़ी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा शहर जो है वो पानी पर तैर रहा है। क्वीन एलिजाबेथ टू जो है ऐसी ही बड़ी शिप्स में से एक शिप का नाम है। और ये जो बड़ी बड़ी शिप्स बनाई जाती है ना, इनमें से ही एक शिप जो होती है वो वॉरशिप होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, वॉरशिप जो होती है वो इतनी बड़ी शिप्स होती हैं, इतनी बड़ी शिप्स होती है कि हमें ऐसा लगता है कि पूरा एयरपोर्ट ही वो शिप है। उसके अंदर करीब 50 एयरक्राफ्ट जो है हम लैंड कर सकते हैं, और इन्हीं वॉरशिप्स पे से ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो लैंड करते हैं और टेक ऑफ भी करते हैं। कुछ शिप्स जो है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह ऑयल लेके जाने में हेल्प करती है। जैसे कि इस फोटो में आप इस शिप को देख रहे हैं। ये जो शिप्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ऑयल को लेके जाती है, इन्हें बोला जाता है टैंकर्स। और ये एक बारी में करीब 1 करोड़ ऑयल के छोटे छोटे बैरल्स लेके जा सकते हैं।
अभी तक जो भी हमने वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, वो जो सारे वाटर ट्रांसपोर्ट है, वो पानी के ऊपर सेल करते हैं। सब लेकिन सबमरीन एक ऐसा वाटर ट्रांसपोर्ट है जो पानी के ऊपर फ्लोट भी करता है और ये पानी के अंदर जो है वो डूब भी जाता है, मतलब पानी के अंदर डाइव भी कर लेता है और हमें सी के अंदर के भी नज़ारे दिखा पाता है। इसकी जो शेप होती है ना, वो एक कैप्सूल की तरह होती है। जो हम मेडिसिन में कैप्सूल्स खाते हैं ना, उसकी जो शेप होती है, सिलेंड्रिकल जो शेप होती है, सबमरीन्स की भी ऐसी ही शेप होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टाइप की सबमरीन है जिसके लास्ट में प्रोपेलर लगा हुआ है जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये जो सबमरीन की शेप है एक कैप्सूल या एक फिश की जो शेप्स होती है ना, उससे ही सिमिलर है। सबमरीन्स जो होती है वो हमारी वॉरशिप्स में भी काम आती है। और जो सबसे पहली सबमरीन थी वो यूएसए ने बनाई थी अराउंड 105 ईयर्स अगो। अब जैसे कि सबमरीन पानी के ऊपर भी चल पाती है और पानी के अंदर भी चलती है, वैसे ही यूरोप में एक और व्हीकल बनाया गया जो पानी के ऊपर भी चल पाता है और लैंड पे भी चल पाता है, जिसका नाम है होवरक्राफ्ट। आज की जो क्लास थी उनमें हमने कई सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा जो कि हमें वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। आई होप आप सभी को उन सभी चीज़ की जानकारी मिली हो जो हमें वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डाइव इनटू क्रिएशन एंड लर्निंग को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय।